अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मुमताज़ अली मुग़ल। आज मैं आपको फ़ौलाद का कुश्ता करना सिखाने जा रहा हूं। यह कुश्ता फ़ौलाद बाकी कुश्तों से बहुत ज़्यादा मौसर है, क्योंकि जो बात मेरे तजर्बे में सामने आई है कि ये कुश्ता आप 1 साल के बच्चे से लेकर वो ख़वातीन जो हामिला हों या वो ख़वातीन जो बच्चों को दूध पिलाती हों वो भी खा सकती हैं, उन पे भी ये बड़ा असर दिखाता है। इसके अलावा ये मर्दों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए देखते हैं कुश्ता फ़ौलाद कैसे तैयार किया जाता है। नाज़रीन, हमें चाहिए होगी हीरा कसीस आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम हीरा कसीस। आपको वीडियो में नज़र आ रही है, इसे हीरा कसीस कहते हैं। इसके साथ हमें चाहिए होगा मीठा सोडा 400 ग्राम। ये दो चीज़ें आपने किसी भी पंसार स्टोर से ख़रीद लेनी है। अब ये काम करना है कि हीरा कसीस को किसी बर्तन के अंदर हल्का हल्का कूट कर पाउडर की शेप में लेके आ जाना है। बिल्कुल पाउडर नहीं करना, लेकिन तकरीबन आप थोड़ा बहुत इसको कूट लें। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कढ़ाई के अंदर इसको कूट लिया है। ये आपको सामने पानी नज़र आ रहा है। एक बर्तन के अंदर मैंने पानी रखा हुआ है। कढ़ाई के अंदर इस पानी को डाल देना है ताकि हीरा कसीस उस पानी के अंदर छुप जाए। अब नाज़रीन, आपने मीठा सोडा को एक अलग बर्तन के अंदर जिसमें पानी पड़ा हो उसके अंदर मिक्स कर लेना है। मीठा सोडा पानी के अंदर मिक्स कर लें। बिल्कुल मिक्स तो ये नहीं हो सकता, लेकिन यह कि गीला हो जाए। थोड़ा सा इसके अंदर कोई लकड़ी वगैरह फेर लें, ये चम्मच वगैरह फेर लें ताकि ये थोड़ा बहुत मिक्स हो जाए, गीला हो जाए। इसके बाद नाज़रीन करना ये है कि कढ़ाई के अंदर आपने मीठा सोडा को डालना है। जैसे ही आप मीठा सोडे वाले पानी को इस कढ़ाई के अंदर डालेंगे तो ज़बरदस्त केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि फ़ौरन झाग बनना शुरू हो गई है और झाग जो है वो ऊपर की तरफ आ रही है। कोई ख़तरे की बात नहीं है। ये नहीं कि यहाँ पे कोई धुआं उठना शुरू हो जाएगा या कोई मसला बनेगा। बस हल्का सा जो है ना, ये झाग बनेगी। जैसे कि आपको नज़र आ रही है, इस झाग को आपने चम्मच के साथ ऊपर से अलग कर लेना है और किसी भी बर्तन या नीचे आपने फेंक देना है। इसी तरह ये झाग बनती जाएगी और आप चम्मच के साथ इस झाग को उठा के नीचे फेंकते जाएंगे। मीठे सोडे वाले जो बर्तन है उसके अंदर चम्मच फेरें ताकि अच्छी तरह मीठा सोडा जो है पानी, और उस पानी को फिर कढ़ाई के अंदर डालें। सारा का सारा पानी आप कढ़ाई के अंदर डाल दें। देखें नाज़रीन, ये दोबारा केमिकल रिएक्शन शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा झाग पैदा हुई। बस इस झाग को आपने ऊपर से हटा लेना है। इसके बाद आप इस बर्तन को किसी सेफ जगह पे रख दें और आप अपने काम करने चले जाएं। एक 1.5 घंटे के बाद केमिकल रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो चुका होगा और ऊपर थोड़ी बहुत झाग होगी। जैसे आपको ये काला काला नज़र आ रहा है, ये जो मवाद आपको काला काला शेप में नज़र आ रहा है, इस मवाद को आपने चम्मच के साथ उठा के बाहर फेंक देना है।
नाज़रीन, इस कढ़ाई को उठाकर आपने आग पर रखना है और दरमियाने लेवल की आग जलानी है। कढ़ाई में आपने चम्मच को फेरते रहना है और जो भी झाग ऊपर बनेगी उस झाग को उठा के आपने बाहर फेंकते रहना है। ये आहिस्ता आहिस्ता झाग बनती रहेगी, आप उसको उठाते रहें और थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ी मेहनत है। तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर अगर आप दरमियानी आग रखेंगे तो ये पानी खुश्क हो जाएगा। बहुत तेज़ आग रखेंगे तो पानी जल्द खुश्क तो होगा, लेकिन फार्मूला जो है उसमें थोड़ा सा मसला बन सकता है, हो सकता है नीचे मवाद जलना शुरू हो जाए। नाज़रीन, चंद घंटों के बाद ये पानी खुश्क हो चुका है। आप देखें कि ये मवाद जो है ये जमना शुरू हो गया है, इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अभी इस फौलाद, ये इसके अंदर फौलाद है, फौलाद के अंदर तेज़ाब गंदक की आमेज़श है, थोड़ी बहुत हड़ताल वर्की की भी आमेज़श है। अभी इस पर थोड़ा सा काम रहता है। नाज़रीन, जब ये सारा मवाद खुश्क हो जाए तो आपने कढ़ाई को उतार के नीचे रख लेना है। फिर इस मवाद को आप किसी खरल के अंदर डाल के जब ये ठंडा हो जाए तो रगड़ाई करें, बिल्कुल पाउडर शेप में रगड़ाई करके इसको पीस लें। अब ये जो कुश्ता तैयार हुआ है ये काबिल इस्तेमाल है, आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, किसी मरीज़ को दे सकते हैं। ये कुश्ता फौलाद कहलाएगा। लेकिन अगर आप इसको मज़ीद प्योरीफाई करना चाहते हैं, मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसकी तरकीब भी आप आगे देख लें। मैं इसको मज़ीद प्योरीफाई करता हूँ ताकि इसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन रिज़ल्ट आपको अच्छा मिल जाएगा। तो उसके लिए ये करना है, आप इस कुश्ते को किसी बर्तन के अंदर डालें और उस बर्तन के अंदर पानी डाल दें। जब आप पानी डाल देंगे फिर उस बर्तन को किसी सेफ जगह पे रख दें। फिर क्या होगा कि फौलाद नीचे बैठना शुरू हो जाएगा और तेज़ाब गंदक और जो भी मवाद है वो पानी के साथ मिलकर जो भी नमकियात हैं वो ऊपर को आना शुरू हो जाएंगे। 1-1.5 घंटे के बाद उस पानी को उंडेल देना है, ध्यान से उंडेलना है ताकि नीचे वाला मवाद जो है वो बाहर ना निकले। एक मरतबा पानी को उंडेल दें, उसके बाद दोबारा पानी डाल के उस बर्तन को दोबारा रख दें। 1 घंटे के बाद फिर बर्तन को उठाएं और पानी को तरीके के साथ नीचे फेंक दें। 3 दफ़ा आपने इसको प्योरीफाई करना है।
اس کے بعد اس مواد کو یعنی اس کشتہ کو اٹھا کے آپ دوبارہ کڑھائی میں ڈالیں، لوہے کا برتن ہو یا کڑھائی ہو اس میں ڈال دیں اور آگ کے اوپر رکھیں اور پھر پانی خشک کریں، لیکن ہلکی آنچ کے اوپر آپ نے خشک کرنا ہے تاکہ آہستہ آہستہ اس کے اندر سے پانی ختم ہو۔ ناظرین تقریباً پانی خشک ہو چکا ہے، اب یہ کشتہ فولاد جو ہے یہ جم چکا ہے، اس کو برتن سے چمچ یا چھری کے ساتھ سے آپ اتار لیں۔ ناظرین اب اس کشتے کو کھرل کے اندر باریک پیس لیں، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، 2-3 گھنٹہ کھرل کریں۔ اس کے بعد جب یہ بالکل جو ہے پاؤڈر کی شکل میں آ جائے پھر آپ اس کو کسی لوہے کی پلیٹ کے اندر ڈالیں یا برتن کے اندر ڈالیں اور ہلکی سی آنچ پہ دوبارہ رکھ دیں تاکہ اس کے اندر سے آکسیجن اور ہائیڈروجن گیسز نکل جائیں۔ جو آپ کو دھواں نظر آ رہا ہے یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن اس کشتے کے اندر سے نکل رہی ہیں۔ جیسے یہ نکلنا شروع ہوگی تو بالکل نرم و ملائم پاؤڈر شیپ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ بس 2-4 منٹ کے لیے آپ اس کو ہلکی آنچ پر رکھیں اور چمچ کے ساتھ مکس کرتے رہیں، دھیان رکھیں کہ یہ نیچے سے لگنے نہ پائے۔ بس ناظرین یہ آپ کے سامنے جو ہے گرم ہو چکا ہے، اس کے اندر سے گیسز نکل چکی ہیں، اب یہ کشتہ تیار ہے۔ اب اس کو دوبارہ کھرل کے اندر ڈالیں اور اسے پیسنا شروع کریں۔ اس کو ہم سلیمانی آگ کہتے ہیں اور حکمت میں طب میں یہ کہا جاتا ہے کہ کشتہ کو جس قدر زیادہ سلیمانی آگ دی جاتی ہے یعنی جس قدر زیادہ کھرل کیا جاتا ہے اس کی طاقت میں اور اضافہ ہوتا ہے، اس کی لطافت میں اور اضافہ ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ جلد زبان پر لگنے سے ہی آپ کے جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس کو مزید کھرل کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ ابھی کشتہ تیار ہے، کشتہ تو پہلے کا تیار ہو چکا تھا لیکن ہم اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ کشتہ تیار ہے، یہاں تک کھرل کریں کہ اس کے اندر سے جو ہم کہتے ہیں کرچ کرچ کی جو آواز ہے وہ آنا ختم ہو جائے۔ اگر آپ اس کو 10 گھنٹے کھرل کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، 20 گھنٹے کھرل کر لیتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، اگر آپ اس کو 3 مہینے کھرل کرتے رہیں یہ آپ کی مرضی، آپ کی محنت ہے۔ ناظرین اب یہ نسخہ تیار ہے، اب میں اس کو کیپسول کے اندر بھرنے لگا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں 0 سائز کے سب سے چھوٹے جو کیپسول ہیں آپ اس کو بھر لیں۔ اس کے کھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ اس کو کھا لینا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دن میں 1 مرتبہ آپ نے 1 کیپسول کھانا ہے۔ بچوں کے لیے یہ ہے کہ بچوں کو آپ دہی کے اوپر ڈال کے کھانے کے بعد دے سکتے ہیں، اسی طرح حاملہ خواتین بھی اس طرح استعمال کر سکتی ہیں۔ بس دھیان یہ رکھنا ہے کہ خالی پیٹ اس کو نہیں کھانا۔ جن مریضوں کی HB کم ہو، 8 ہو، 9 ہو، اس کشتے کے استعمال کرنے کے بعد ان کی HB پوری ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ 12-13 سے اوپر چلی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو خواتین حاملہ ہوں یا بچوں کو دودھ پلاتی ہوں، ان وجوہات کی وجہ سے ان کو کمزوری ہو، آئرن کی کمی ہو یا HB کم ہو تو آپ ان کو استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگر مرد حضرات اس کو استعمال کریں تو قوت باء میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور ان کے اندر چستی پیدا ہوتی ہے۔ یہ خالص عضلاتی غدی اس کا مزاج ہے۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، آپ اس کو بنائیں۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں یا واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔